नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात देख रहे हैं आप सबका बहुत स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं। पिछले कई दशकों से छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित राज्यों की श्रेणी में रखा जाता रहा। एक पहचान सी इसकी बन गई, जिसे मिटाने की कोशिश पिछली सरकारों ने भी की और अब की सरकार भी बहुत प्रयास कर रही। हर साल नक्सल बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। दर्जनों जवान, आम लोग भी कई बार इसमें शहीद हुए। राजनीतिक दल पर सबसे बड़े नक्सल हमले का इतिहास यहाँ झीरम घाटी का एक हमला रहा है। एक साथ 30 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों की हत्या उसमें हुई थी। लेकिन अब कांग्रेस सरकार यह दावा करती है कि नक्सली प्रदेश के केवल 2 ब्लॉक तक सिमट कर रह गए और बहुत जल्द प्रदेश नक्सल मुक्त राज्य कहलाएगा। विपक्ष इन दावों को झुटला रहा है, कई सवाल इस पर उठा रहा है। दोनों पक्षों के नेता और साथ में उस इलाके को अच्छी तरह समझने वाले लोग इस वक्त इस मंच पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम इस विषय पर उनका पक्ष जानेंगे। रजनीश सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय। विनय जायसवाल जी हैं, डॉक्टर साहब, कांग्रेस पार्टी के विधायक महोदय। और मनीष गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जो इस इलाके में नक्सल गतिविधियों की हर एक खबर को दशकों से कवर करते आए, समझते हैं। आप तीनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IBS 24 के इस मंच के ऊपर। लेकिन आपसे बातचीत शुरू करें पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं लोगों को, ताकि मुद्दा समझ में आए, फिर इस पर बात करेंगे। नक्सली गतिविधियां केवल अब 2 विकास खंडों तक सीमित रह गया है छत्तीसगढ़ में। मैं ऐसा समझता हूं छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे नक्सलवादी गतिविधियां लगभग समाप्त होने की स्थिति में है। राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का दावा है कि प्रदेश में नक्सली अब सिर्फ एक कोने में सिमट कर रह गए। कभी पूरे बस्तर में हिंसा का तांडव मचाने वाले नक्सली अब अपना वर्चस्व बचाने की आखिरी जंग लड़ रहे हैं। रविंद्र चौबे ने इसका पूरा श्रेय भूपेश सरकार की नक्सल नीति को दिया। केवल रविंद्र चौबे ने, बल्कि सत्ता पक्ष के कई नेता इस बात को कहते आए हैं कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद प्रदेश में लाल गैंग का दायरा सिमटा है। वैसे देखा जाए तो 2018 में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सल मोर्चे पर विकास, विश्वास और सुरक्षा का नारा देकर काम शुरू किया। पिछले 3 सालों में 7 नक्सल प्रभावित जिलों में 42 नए सुरक्षा कैंप खोले गए। नक्सलियों के दबाव में इन कैंपों का विरोध भी हुआ, लेकिन सरकार ने सूझबूझ दिखाते हुए इससे निपटा। इसके अलावा लोन वर्राटू अभियान के तहत बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया। नक्सली गतिविधियों में लगभग 85% की कमी आई। ये हम नहीं कहते हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ये रिपोर्ट है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जो राज्यसभा में बयान दिया था, उस रिपोर्ट में भी इस चीज़ को स्वीकार किया गया था। नक्सलियों के सिमटने के पीछे सत्ता पक्ष के नेता सरकार की बेहतर नक्सल नीति को मानते हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष इन दावों पर ही सवाल उठा रहा है। थोड़ा सा बता देंगे कांग्रेसी कि कौन से 2 ब्लॉक में है, तो देख लेंगे उसको जा करके। अरे कांकेर में विस्फोट हो रहा है, कोंडा गांव में हो रहा है। कुल मिलाकर के ये सरकार सरेंडर हो गई है, इसलिए सिमटने की बात करते हैं। नक्सलियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। बहरहाल पिछले 3 साल में नक्सल फ्रंट पर तस्वीर तेजी से बदली है। सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर की घटना को छोड़ दें तो इस साल अब तक एक भी बड़ी वारदात नक्सली अंजाम नहीं दे पाए। उल्टे सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर कई नक्सलियों को ढेर किया। सुरक्षा बलों का हौसला इतना बुलंद है कि बारिश में भी जंगल में घुसकर मॉनसून ऑपरेशन शुरू कर दिया है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो हमारे साथ में जो आप 3 हस्तियां देख रहे हैं, तीनों से इस विषय के ऊपर चर्चा की शुरुआत करेंगे। शुरुआत में मनीष जी से करूंगा। मनीष गुप्ता जी, सरकार की तरफ से ये दावा, सरकार के एक जिम्मेदार कद्दावर मंत्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि केवल 2 ब्लॉक तक अब नक्सली सिमट गए हैं, अस्तित्व को लेकर अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस पर विपक्ष कहता है कि आप हमको नाम बता दें उनके। पलटवार इस पर कर रहा है। क्या आपको लगता है उस पूरे इलाके को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, बस्तर में जो हालात बने हुए हैं, क्या ये बयान राजनीतिक है या सत्यता के करीब है? आज जो माननीय मंत्री रविंद्र चौबे जी का बयान आया वो काफ़ी आश्चर्यजनक है। सिर्फ 2 ब्लॉकों में नक्सलियों की मौजूदगी की बात स्वीकारना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो ज़मीनी हकीकत है उससे ठीक उलट राजनीतिक बयान हो सकता है। क्योंकि ज़मीन के जो हालात जो हम देख रहे हैं, जो सुरक्षा बल जिनसे जूझ रहे हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी उनको महसूस कर रहे हैं और जो आम जनता भोग रही है,
मुझे लगता है कि अगर इनसे अगर आप बात करेंगे तो आपको ये बात ज़रूर समझ में आएगी कि नक्सलवाद जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर ज़रूर हुआ है, नक्सली वारदातें भी कम हुई हैं, पर इसको सिर्फ 2 ब्लॉकों तक सीमित करने का जो बयान है मुझे लगता है ये अतिशयोक्तिपूर्ण है और इसको लेकर के सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए कि ऐसे बयान जो है वो ज़मीनी हकीकत को बयान नहीं करते। अभी 2 दिन पहले की अगर हम बात करें तो जो छत्तीसगढ़ का गरियाबंद इलाका है, गरियाबंद से लगा हुआ उड़ीसा का नवापाड़ा इलाका है, जहां पर उड़ीसा सरकार से मुठभेड़ में 3 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। ये वो इलाका है जहां पर नक्सली अभी अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। इस इलाके के अगर आप सरकारी आंकड़ों को देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए इलाकों में इस पूरे साल भर में 3 इनकाउंटर हुए हैं, जिसमें लगभग 5 जवान शहीद हुए हैं और 2 नक्सली मारे गए हैं। ठीक है। पहले जो नक्सलियों की जो आमदरफ्त होती थी वो बस्तर का जो कोलेंग इलाका है, कोलेंग, चांदामेटा और जो नानगुर का जो इलाका है, इधर से वो उड़ीसा की लाइन क्रॉस करके वो इधर आते थे। लेकिन अब इस इलाके में जो नए कैंप स्थापित हुए हैं उन कैंप के कारण नक्सलियों ने अपना रास्ता बदल दिया है और अब नक्सली जो है वो अबूझ मार चूंकि उनका केंद्र बिंदु है, वहां से आने के लिए कांकेर मतलब कोंडागांव, कांकेर से होते हुए दुधावा से गरियाबंद, गरियाबंद से महासमुंद होते हुए जो है उड़ीसा के पैच में जो है वो आना जाना करते हैं। तो नया कॉरिडोर बदला है, नक्सली अपनी पोजीशन बदले हैं, नक्सली शिफ्ट हो रहे हैं। और चलिए आपने एक बड़ी बात की है, मैं जरा इस पर कमेंट ले लूं फिर आपके पास डिटेल के लिए आऊंगा। बस्तर में डॉक्टर विनय जायसवाल, एक तो क्या आधार है, ये दावा है अपने आप में, ये मनोबल बढ़ाने वाला एक कथन हो सकता है, स्टेटमेंट हो सकता है, पिछले दिनों जो कुछ आरोप लगाए गए थे उस पर एक वार है, सियासी आप इसे कहेंगे, या जैसा मनीष जी कह रहे हैं कि कॉरिडोर का रास्ता बदला है, सिमटे हैं, लेकिन इसे केवल 2 ब्लॉक तक सिमटना बताना अतिशयोक्ति भी लगता है। क्या कहेंगे आप? तीनों बातों के उत्तर दें। देखिए पुनीत जी, मनीष जी का जो अभी बयान आपके इस डिबेट के माध्यम से आया है, निश्चित रूप से उस बात से मैं सहमत हूँ। उन्होंने खुद भी इस बात को स्वीकार किया है कि नक्सली मूवमेंट जो छत्तीसगढ़ की माननीय यशस्वी भूपेश बघेल की जो नक्सली नीतियों के कारण उनका जो मूवमेंट है वो कमज़ोर हुआ है। आमतौर पे अगर देखेंगे पुनीत जी तो नक्सली मूवमेंट जो है वो फरवरी से लेकर जून के बीच में ज़्यादा सक्रिय रहते थे, लेकिन पिछले 20 सालों में छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि नक्सली मूवमेंट जो है वो बैकफुट पे है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियां कमज़ोर हुई हैं, साथ ही साथ माओवादी जो प्रभाव है वो भी लगभग सिकुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। माननीय चौबे जी ने जो बयान दिया कि अब ले दे के जो नक्सली मूवमेंट है 1-2 ब्लॉकों तक ही सीमित रह गई है, उसका कारण है पुनीत जी, अगर आप देखेंगे कि पिछली सरकार में अभी रजनीश जी अभी बात रखेंगे और तमाम फिर से आंकड़े और ये सब इसकी बात करेंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे पुनीत जी तो पिछली सरकार में कितने बड़े बड़े हमले हुए, नक्सली हमले हुए, उसके डेटा को आपको बताने की जरूरत नहीं है। सुकमा जिले के बुरकापाल की बात करें, 25 जवान शहीद हुए। 12 अप्रैल 2015 दरभा की अगर हम बात करें 15 ठीक है, इस बात को तो डॉक्टर जायसवाल सभी स्वीकार कर रहे हैं कि घटनाओं में कमी आई है, लेकिन एक शिफ्टिंग की बात भी कह रहे हैं। रजनीश जी आप उत्तर दें, पिछले आंकड़ों के मुकाबले देखें तो सिमटे भी हैं, घटनाएं भी कम हुई हैं, नक्सल मोर्चे पर काम भी काफ़ी किया है, फोर्सेज ने भी, विकास के डेवलपमेंट के भी काम हुए, लेकिन ये जो बयान आया है इसको आप कैसे लेते हैं? और इसे पूरी तरह से खारिज कर देना क्या विपक्ष की रणनीति है, राजनीति है? पाठक जी देखिए, इसमें जो विषय है कि एक कद्दावर मंत्री हैं, बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं और संवेदनशील मंत्री हैं और जानकार भी मंत्री हैं, उनका बहुत छत्तीसगढ़ में एक प्रभाव है, बड़े सुलझे हुए भी मंत्री हैं, लेकिन ये कहना कि 2 ब्लॉक में सीमित रह गया है, अभी
जायसवाल जी बोल रहे थे कि रजनीश जी आंकड़े सहित बात करूंगा। निश्चित रूप से आंकड़े सहित बात करना इसलिए जरूरी है कि अभी विधानसभा जब पिछले बजट सत्र में चल रहा था, उसमें प्रश्न था कि अभी छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में सक्रिय नक्सली हैं, तो आपका जवाब आता है लगभग 11 जिले में सक्रिय हैं। अभी आप 3 महीने के अंदर बोलते हैं कि दो ब्लॉकों तक आ गए। उसके बाद विधानसभा में जो मौत का आंकड़ा जो आपने दिया है, मैं उसी को पढ़ देता हूँ। 18 में जो आम नागरिकों की मौत हुई है 125, 19 में 79, 20 में 44, 21 में 109। तो जो ये है लोकसभा का भी मेरे पास जवाब है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है। लेकिन इस तरह की बात करना कहीं ना कहीं निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में रोज घटनाएं हो रही है। रोड ओपनिंग पार्टी के ऊपर हमले हो रहे हैं, ठेकेदारों की गाड़ियां जलाई जा रही, काम करने वाले लोगों को किए जा रहे हैं, आम नागरिकों की हत्या हो रही है। तो ये किस आधार पर बोले हैं? और यदि हम कुल मिला के यदि देखें कि नक्सली घटनाएं कम हुई है, तो पूरे देश में यदि हम देखें तो निश्चित रूप से पूरा देश में कम हो रहा है। और इसमें राज्य सरकार को यदि ये पहले श्रेय देते हैं, जैसा कि माननीय जायसवाल जी बोल रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी को श्रेय कि उन्होंने ऐसा एक सिस्टम बैठाया है। इनको चाहे सैनिक के माध्यम से हो, चाहे उनके सुविधाओं की बात हो, चाहे अन्य संसाधन की बात हो, पूरे जो नक्सल एक रेड कॉरिडोर था, उस रेड कॉरिडोर को तोड़ने के लिए इस तरह से जायसवाल जी, अगर आप क्रेडिट देंगे तो क्रेडिट आपको केंद्र को और केंद्र के तमाम राज्यों को, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी देना पड़ेगा। निश्चित रूप से मैं वही कह रहा हूं कि यदि आज ये बोलते हैं कि कम हुआ है, तो देश के संदर्भ में डॉक्टर जायसवाल उत्तर दें इस बात का। छत्तीसगढ़ में कम नहीं हुआ है, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे महाराष्ट्र हो। डॉक्टर जायसवाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे हम वापस संपर्क करेंगे। लेकिन मनीष जी, जो बात यहां रजनीश सिंह जी कह रहे हैं, क्या आप इस बात को मानेंगे कि अभी जो आंकड़े दिए जा रहे हैं सदन के भीतर वो सत्यता के करीब हैं, या फिर अभी जो बात की जा रही, इन पूरे बयान की पृष्ठभूमि आपको क्या लग रही है? नहीं, देखिए, सदन में जो आंकड़े दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक आंकड़े माने जाते हैं, क्योंकि सरकार जो तथ्यों पर आधारित और जो एफआईआर या जो घटनाएं होती हैं उन पर आधारित आंकड़े सदन में पेश करती है। जिस प्रकार से आंकड़े आ रहे हैं, मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि पूरे देश में नक्सलवाद जो है वो सिमट रहा है, नक्सलवाद जो है खात्मे की ओर जा रहा है। पर नक्सलवाद इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। हम अगर नक्सलियों की बात करें तो नक्सली माओवाद के सिद्धांत पर, माओ के सिद्धांत पर काम करते हैं, और माओ का अगर हम सिद्धांत पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से माओ का ये कहना है कि जब आपकी ताकत कमजोर हो जाए या दुश्मन मजबूत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको सुसुप्ता अवस्था में वेट करना चाहिए, वॉच करना चाहिए, और फिर जब दुश्मन जो है वो कहीं उसका ध्यान भटक जाए तो उस पर अटैक करना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी की जो स्थिति है वो नक्सलवाद की इसी तरह से है। ठीक है, जैसे आपने एक पॉइंट दिया है। बात करें तो छत्तीसगढ़ में डॉक्टर जायसवाल, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई आ रही है, रजनीश सिंह जी ने कहा कि आप क्रेडिट दे रहे थे सरकार को, पॉलिसी को, और यहाँ मुख्यमंत्री को, तो आपको क्रेडिट पहले देना पड़ेगा केंद्र को, प्रधानमंत्री को और केंद्र के गृह मंत्री को। पुनीत जी, रजनीश जी तो खैर केंद्र सरकार की बात करेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी है वो 15 साल जो शासन हुआ है छत्तीसगढ़ में, रमन सिंह की बात इन लोग करते ही नहीं है। ये बात करते हैं केंद्र सरकार की और मोदी जी की, क्योंकि इनके पास 3.5 साल में जो यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जिन भी मोर्चों पे काम किया है, वो नक्सल का मामला हो या नक्सलवाद को समाप्ति के लिए आदिवासियों को और उनके अधिकारों को जो दिलाने का काम इन 3.5 सालों में हुआ है पुनीत जी, 52 वनोपजों का समर्थन मूल्य देना, आर्थिक रूप से कितना मजबूत किया आदिवासियों को, ये बात बस्तर के लोग समझ सकते हैं, सरगुजा के लोग समझ सकते हैं। ये बात रजनीश जी को समझ में नहीं आएगा। तेंदुपत्ता का जो मूल्य, चलिए, रजनीश जी ने एक बात और भी कही है कि सदन के भीतर कुछ आंकड़े दिए गए थे, उन आंकड़ों से 7 जिलों से एकदम 2 ब्लॉक तक आने की बात क्यों कर की गई, उन्होंने इस पर भी सवाल उठाया था।
तो नक्सलियों का दायरा सिमट रहा है, बात सच है, लेकिन क्या वो खात्मे की तरफ पूरी तरह पहुंच रहे हैं या फिर जैसा यहाँ मनीष गुप्ता जी बता रहे थे कि वो कमजोर पड़ने की स्थिति में माओवाद के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। डॉक्टर जायसवाल, सदन के भीतर के जवाब को कोट करते हुए रजनीश जी ने ये कहा है कि सदन के भीतर आपका जवाब कुछ और होता है और दावे कुछ अलग कहते हैं। यही बात रिकॉर्ड में है पुनीत जी, जो रजनीश जी बोल रहे थे। देखिए, ये रमन सिंह जी के 15 साल में कितने नक्सल जिले थे, पहले तो इसकी बात करें। और आज जो भी नक्सल प्रभावित जिले हैं उसमें नक्सल गतिविधि कितनी हावी है, इस चीज़ की बात रजनीश जी करें। आपको मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा पुनीत जी कि ये तो दिख रहा है ना कि 3.5 सालों में छत्तीसगढ़ में नक्सल गतिविधियां कितनी कम हुई हैं, किस तरह से नक्सल जो है वो बैकफुट पे गए हैं। आप देखिए कि जिस तरह से पुलिस जो है ऑपरेशन चला रही है फोर्स के साथ मिलके, उसमें स्थिति ये हो गई है कि कितने सारे माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है या तो उनकी उत्तर देना चाहेंगे सिंह साहब इसका। और जो भी नक्सल मूवमेंट छत्तीसगढ़ में है, मनीष जी अभी बोल रहे थे कि क्या पाठक जी चेंज हुआ है, जो आज ये स्थिति हो गई कि छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे उनको जाने के लिए डॉक्टर साहब हमारे मजबूर होना पड़ा है। सुन लीजिए डॉक्टर साहब, अब आपका बात हो गया है, 2 मिनट सुन लीजिए। आप जिस विषय को बोल रहे हैं, बताइए ना कि 15 साल छोड़िए, विषय आज ये है। आप लोग बात करते हैं, केवल आंकड़े सही तो बताए हूँ ना। मैं माननीय मंत्री जी का आज का जो बयान है और जो माननीय मनीष जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है कि आप इस मुगालते में मत रहिए कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। जब एक बड़ी घटना होगी तो फिर आपके हाथ पांव फूलने लगेंगे और आपके इसी नीति के कारण नक्सली यहाँ मजबूत हुए हैं, आपके ढुलमुल रवैये के कारण। हमारी सरकार आप सुनो ना, आप सुनो, उसके बाद फिर काउंटर करना। स्कूलों को खोलने का ऐसा थोड़ी बहस होता है डॉक्टर साहब। अरे आपकी इसी ढुलमुल के कारण आप बोलते हो नक्सली समाप्त हो गया, नक्सली से हम वार्ता करेंगे, नक्सली को हम जैसे का तैसा। अभी तक तो आप यही नहीं तय कर पाए हो छत्तीसगढ़ कि नक्सलियों से हमको निपटना कैसे है। और आपके इस जो तथाकथित जो नक्सलियों से निपटने की जो रणनीति है उसके चलते आप सोचते हो कि नक्सली गतिविधियां कम हो गई, 2 ब्लॉकों तक आ गई। अरे आज मुगालते मत रहिए, छत्तीसगढ़ को मत रखिए। रमन सिंह जी के माथे पे लगा हुआ है, भाजपा के माथे पे लगा हुआ है। मैं इसमें राजनीति करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राजनीति जब करेंगे तो आप कहीं पर 3.5 साल में खड़ा नहीं हो पाएंगे। आपकी सरकार माननीय मोदी जी के कारण आईटीबीपी हो, चाहे कोबरा हो, चाहे जितने बटालियन हो, चाहे पैसे के मामले हो, आप लोगों ने बंद करवाया था, अन्य सारी चीज उपलब्ध कराई गई है और सघन अभियान चल रहा है। इसलिए देश में चालू करवाने का काम हमारी सरकार ने किया। कॉरिडोर था, ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, हर जगह दिख रहा है। नहीं बोल रहे, लेकिन ये सरकार आप तो क्या है आंकड़े प्रस्तुत अरे आप ऐसा कुछ बात तो बताइए कि जिसके कारण से नक्सली 2 लाख तक चले गए। आप 15 साल की बात करेंगे, 2003 तक क्या स्थिति बना के रखी। चलिए ठीक है, ये बात तो सभी स्वीकार करते हैं कि देश के स्तर पर भी उन घटनाओं में कमी आई, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। मनीष जी, एक फाइनल कमेंट आपका चाहेंगे। ये जिस भी परिप्रेक्ष्य में बयान दिया गया होगा, लेकिन इतना तो तय है कि अगर माओवाद के सिद्धांत को भी फॉलो कर रहे हैं तो ये फोर्सेस के लिए, सरकार के लिए, इलाके के लोकल प्रशासन के लिए भी बड़ा अवसर है। इन्हें अब जहां भी सिमटे हैं, जहां से हटे हैं, वहां दोबारा आने दिया जाए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर इसका लाभ उठाना चाहिए, मुझे लगता है सरकार को भी, पुलिस को भी और प्रशासन को भी। देखिए, नक्सल इलाके में चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नक्सल इलाकों में सुविधाएं नहीं है, नक्सल इलाके में गवर्नेंस नहीं है, जिसकी वजह से नक्सली उन इलाकों में जाकर के अपनी जड़ें जमाने में कामयाब हुए। आज अगर नक्सलवाद कम हो रहा है, घटनाएं कम हो रही हैं, नक्सली भाग रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन के लिए ये सुखद स्थिति है, जनता के लिए सुखद स्थिति है। हम इस अवसर का लाभ उठा करके नक्सलवाद के जड़ पर मट्ठा डालने का काम हमें करना चाहिए। उस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहिए, पर्यटन की सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, ताकि लोगों को पैसे मिले और लोग आकर के कहीं ना कहीं नक्सलियों से दूर हों। चलिए, दावा तो सरकार के पक्ष की तरफ से ऐसा ही है
और इसी तरीके की बातें, इसी तरह की तस्वीरें सामने भी लाई जाती हैं कि वहाँ वो प्रशासन भी पहुँच रहा है, विकास भी पहुँच रहा है, रफ्तार के लिए सड़कें भी पहुँच रही हैं, चौकियाँ भी खुल रही हैं और उनके विरोध के बावजूद उनसे अच्छी तरह से डील भी किया जा रहा है। ज़मीन पर ये कितना कारगर है वो वहाँ की फोर्सेस, वहाँ के स्थानीय और सबसे बड़ी बात ये कि नक्सलवाद से जुड़े आंकड़े इसकी हकीकत को कहते हैं। लेकिन क्या ये समाप्ति की ओर है और कितनी जगह पर ये अब तक सिमटा हुआ है, इस पर जो भी बयान, जितने भी स्टेटमेंट हैं, उनकी सत्यता वहाँ के इलाकों से बेहतर, वहाँ के लोगों से बेहतर शायद ही कोई समझ पाए। फिलहाल आप सबका शुक्रिया अपनी बातें, अपना पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।